चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाते कैसे हैं, मतलब उसको बनाने का जो माल मसाला है यूरेनियम 235। अब जरा इसकी कहानी सुनो। देखो सबसे पहले जमीन खोद कर जमीन के नीचे से पिच ब्लेंड नाम का पत्थर यानी कि यूरेनियम का ओर निकाला जाता है। इसमें 0.7% यूरेनियम 235 और 99.3% यूरेनियम 238 मिलता है। अब अगला काम आता है कि दोनों को अलग कैसे करें। तो इसका चूरा बनाकर केमिकल प्रोसेस से एक गोला तैयार किया जाता है जो येलो केक के नाम से फेमस है। अब इसमें यूरेनियम को अलग करने के लिए हम इसे गैस में बदलते हैं जिसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब इस गैस में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मौजूद हैं। अब क्योंकि यूरेनियम 235 हल्का होता है तो जैसे ही हम इस गैस को एक सेंट्रीफ्यूज में डालकर घुमाते हैं, ये बिल्कुल ब्लड में से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग करने के जैसा है। तो घुमाने के साथ ही इसमें से यूरेनियम 235 और 238 अलग होना शुरू हो जाते हैं और इस सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस से 235 और 238 को अलग करने को ही एनरिचमेंट कहते हैं। अब अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो उसके लिए 3 से लेकर 5% एनरिच्ड यूरेनियम काम कर जाएगा, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए हमें लगभग 90% प्योर यूरेनियम 235 चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? देखो न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉम्ब में एक सिंपल सा फर्क है। रिएक्टर में रिएक्शन कंट्रोल रहती है, मतलब ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है, लेकिन बॉम्ब में हमें सारी की सारी ऊर्जा एक साथ चाहिए और इसी काम को करने के लिए हमें 90% प्योर यूरेनियम 235 चाहिए और इस काम को करने में बहुत समय लगता है। अगर समय नहीं लगता तो ईरान अब तक बॉम्ब बना चुका होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम तो उसके पास पहले से ही है, बस उसे एनरिच ही तो करना है। तो सेंट्रीफ्यूज में घुमाने में कितना समय लगता है? भाई साहब बहुत समय लगता है। सेंट्रीफ्यूज की स्पीड अगर जरा सी भी ज्यादा हुई या कम हो गई तो यूरेनियम 235 238 से अलग नहीं हो पाएगा। अब ये काम बहुत ही प्रिसाइसली करना पड़ता है तो इसीलिए समय लगता है। लेकिन मान लो कि चलो हमारे हाथ 90% प्योर यूरेनियम 235 लग गया, तो अब आगे क्या करेंगे? अब जरा इसे सुनो। तो भाई साहब आपने गैस से यूरेनियम 235 जो है अलग कर लिया, मतलब 95 प्योर यूरेनियम अलग कर लिया। तो अब इस गैस को वापस मेटल में बदला जाता है, मतलब इसे ठोस सिलेंडर या स्फेरिकल गेंद के आकार में ढाल दिया जाता है। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर सिलेंडर शेप देख रहे हैं, यही है यूरेनियम कोर, यही है वेपन ग्रेड यूरेनियम। अब इस यूरेनियम के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स रखे जाते हैं। मतलब मैं आपको दो तरीके के बॉम्ब के बारे में बता रहा हूँ, एक एक्सप्लोजन वाला और एक इम्प्लोजन वाला। तो एक्सप्लोजिव रखने के बाद जब ये एक्सप्लोजिव फटते हैं तो ये कोर को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ती है। यूरेनियम एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, मतलब इतने करीब आ जाते हैं कि एक यूरेनियम का एटम जैसे ही टूटता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स एक साथ ही बाकी एटम्स को तोड़ देते हैं और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बहुत बड़ा धमाका करती है। देखो यहाँ दिमाग में दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि बिना कंप्रेस करे ये बम क्यों नहीं फटेगा, और दूसरा